हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हीमोजिंक सिरप के बारे में। जैसे कि ये सिरप किन चीजों से मिलकर के बनी होती है, इसका उपयोग कब किया जाता है, कितनी मात्रा में इसका उपयोग करें, कौन कौन इसको ले सकते हैं, इसके क्या फायदे रहते हैं, इन सभी टॉपिक के बारे में वीडियो में विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। तो आइए हम बात करते हैं कि जो हीमोजिंक सिरप है ये एक आयरन सप्लीमेंट है। तो जैसे किसी भी महिला पुरुष को या गर्ल्स को हीमोग्लोबिन लेवल कम हो रहा है, बहुत ज्यादा थकावट कमजोरी है, तो उसको प्योर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। हम बात करें कि इसके अंदर क्या कंपोजिशन रहता है या किन चीजों से मिलकर के बना रहता है, तो स्पेशली ये आयरन रहता है, इसमें B9 यानी कि फॉलिक एसिड रहता है, B12 इसमें पाया जाता है। इसके बाद में इसमें लाइसिन होता है, जिंक होता है और इसके अलावा इसमें प्रोटीन पाया जाता है। तो ये कंप्लीटली एक फॉर्मूला है जो हीमोग्लोबिन लेवल को इंक्रीज करने में मदद करता है और हमारी जो मसल्स वीक हो रही है उसको ठीक करने में या मजबूत करने में हमारी मदद करता है। अब हम बात करें कि इसका उपयोग कब किया जाता है या इसके क्या फायदे रहते हैं। तो इसका उपयोग जैसे कि जो प्रेग्नेंट फीमेल है उनको दिया जाता है, यानी कि प्रेगनेंसी के दरमियान ये सिरप बिल्कुल सेफ होती है। इसके बाद में जैसे डिलीवरी के बाद में लैक्टेटिंग मदर जो रहती है, यानी कि बच्चे को दूध पिलाने वाली मदर रहती है, उनको भी इसको दिया जाता है। इसके बाद में जैसे किसी महिला के पीरियड बहुत ज्यादा हेवी आते हैं, यानी कि बहुत हेवी ब्लीडिंग होती है उस दौरान, तो महिला को हर महीने हीमोग्लोबिन लेवल कम हो जाता है, तो उसको बढ़ाने के लिए या हीमोग्लोबिन बैलेंस में रहे उसके लिए इसको दिया जाता है। इसके बाद में इसको प्रेगनेंसी में क्यों उपयोग किया जाता है, क्योंकि देखिए प्रेगनेंसी के दौरान हमें फॉलिक एसिड की बहुत ही ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती है शुरू के 3 मंथ। जैसे कोई भी महिला प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले अगर वो हमारे पास आती है कि मैडम मुझे प्रीनेटल सप्लीमेंट चाहिए, तो उसमें हम फॉलिक एसिड तो ऐड करते ही है, कैल्शियम भी देते हैं, विटामिन D3 भी देते हैं। अगर किसी को लग रहा है तो विटामिन ई यानी कि EVN 400 जो कैप्सूल आते हैं वो भी दिए जाते हैं, क्योंकि अगर इन विटामिन की बॉडी में कमी रहेगी तो हमारा जो होने वाला बच्चा है, गर्भस्थ शिशु है, उसमें कई सारे डिफेक्ट आ सकते हैं। जैसे फॉलिक एसिड के कारण हमारे बच्चे में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट आ सकता है, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड में अच्छे से नहीं बनती है, डिफेक्ट आ जाता है। ब्रेन डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आ जाती है, बच्चे की ग्रोथ में प्रॉब्लम आ सकती है। विटामिन डी के कारण बच्चे की हड्डी अच्छे से नहीं बनती है, बोन डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आती है ना। तो प्रेगनेंसी के दौरान भी इसलिए दिया जाता है कि हमारा जो गर्भस्थ शिशु है, यानी कि बच्चा है जो पेट में पल रहा है मदर के अंदर, बच्चे को भी किसी भी तरह की डेफिशिएंसी ना हो, बच्चे की ग्रोथ ओवरऑल एकदम हेल्दी हो, बच्चा हमारा एकदम स्वस्थ हो, और मदर को भी इस दौरान हीमोग्लोबिन कम ना हो, प्रोटीन की कमी ना हो, जिंक की कमी ना हो। क्योंकि अगर इन चीजों की कमी रहेगी तो पेशेंट बहुत ज्यादा थकावट फील करेगी, चक्कर आएंगे, सांस फूल जाएगी, कई बार पेशेंट बेहोश भी हो जाती है, गिर भी जाती है, माथा घूमता रहता है ना। इसलिए इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना हो उसके लिए इस सिरप को दिया जाता है। और इसका उपयोग कब किया जाता है, तो जैसे कोई पुरुष है जिसको बहुत ज्यादा थकावट है, भूख अच्छे से नहीं लग रही, खाना खाने का मन नहीं होता है, जबरदस्ती एक आध रोटी खाते, तो अगर ऐसे कोई पुरुष ये कंप्लेंट करते हैं कि डॉक्टर मैं तो बहुत थका थका फील करता हूँ, आपका CBC लेवल करवाया, यानी कि खून की जांच करवाई, हीमोग्लोबिन लेवल वो तो 12-13 पॉइंट आ रहा है, पर फिर भी मुझे कमजोरी रहती है, हाथ पैर काम नहीं करते हैं, सुन टाइप पड़ते हैं, अकड़न होती है हाथ पैरों में, तब भी इसको दिया जाता है। क्योंकि कई बार पेशेंट की कंप्लेंट के अकॉर्डिंग मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है, ना कि रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। अगर हम रिपोर्ट देखें तो भाई किसी को 13 ग्राम ब्लड आ रहा है, उसको काहे की ब्लड की कमी है ना। पर अंदरूनी जो कमजोरी है वो हम पेशेंट को देख करके और उसकी कंडीशन पे डिपेंड करता है कि क्या देना है। इसके अलावा जैसे किसी भी महिला पुरुष की सर्जरी हुई हो, तो सर्जरी के बाद भी किसी भी तरह की सर्जरी हुई हो XYZ, तो उसके बाद भी ये सिरप दिया जाता है, क्योंकि नॉर्मली सर्जरी में थोड़ा बहुत ब्लड लॉस तो होता ही है, तो वो थकावट ना आए और पेशेंट को सांस लेने में किसी भी तरह की प्रॉब्लम खड़ी ना हो, उसके लिए इसको दिया जाता है।
और इसका उपयोग कब किया जाता है, जैसे कि मान लो कोई गर्ल्स है, बहुत थका थका फील कर रही है, खाना अच्छे से नहीं खाती है ना, तो गर्ल्स को भी दे सकते हैं। 15-16 साल से ऊपर की कोई लड़के हैं 15-16 साल से ऊपर के, जो प्रॉब्लम मैं बता रही, अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो बिल्कुल आपको दे सकते, कोई इश्यू नहीं है। इसके बाद में जिन गर्ल्स के पीरियड में इनरेगुलरिटी है, जैसे 2-3 महीने तक नहीं आते हैं, या फिर आ रहे तो बहुत खुल के नहीं आ रहे, अगर ऐसी प्रॉब्लम है तब भी इसको दिया जाता है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें कि इसका उपयोग जनरली कब किया जाता है, तो एक तो खून की कमी को पूरा करने के लिए, विटामिन B9 की कमी को कंप्लीट यानी कि फुलफिल करने के लिए, विटामिन B12 की कमी को पूरा करने के लिए, इसमें जिंक भी होता है, तो जैसे किसी को जिंक की कमी है तो उसको फुलफिल करने के लिए इसको दिया जाता है। किसी को बहुत ज्यादा कमजोरी है, थकावट रहती है, मसल्स पेन है, तो इन सभी डिजीज में इसका उपयोग किया जाता है। किसी की आरबीसी घट रही है तो आरबीसी को बढ़ाने के लिए या आरबीसी में इंप्रूवमेंट लाने के लिए भी इसको देते हैं। आरबीसी क्या होती है, रेड ब्लड सेल्स होती है, जो कि हमारा ब्लड बढ़ाने में मदद करती है। तो ये इतनी कुछ डिजीज है जिसमें कि कंपलसरी इस सिरप को दिया जाता है। देखो मार्केट में कई सारे नाम की सिरप अवेलेबल है, बट आप कॉम्बिनेशन देख सकते हैं कि जिसमें आयरन, फॉलिक एसिड, प्रोटीन, लाइसिन, जिंक, B9 और B12 अगर है तो नाम अलग हो सकता है, बाकी कंपोनेंट और कंपोजिशन सब बराबर रहता है। तो इन्हीं बीमारियों में इसका उपयोग किया जाता है। अगर हम मात्रा की बात करें तो 10 ml सुबह, 10 ml शाम को खाने के बाद में दे सकते हैं। कितने लंबे समय तक हमें लेना रहता है, तो 1 से 2 महीने या 3 महीने तक भी आप इसको ले सकते हैं। अगर आपको एक बोतल डॉक्टर ने दी है और अगर उस एक ही बोतल में आपकी प्रॉब्लम ठीक हो गई जिस बीमारी के लिए आप ले रहे थे, तो फिर आगे लेने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपको लग रहा है कि मेरी प्रॉब्लम धीरे धीरे ठीक हो रही, तो 2 से 3 महीने आप कंटिन्यू इसको ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम बात करें कि इसके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं, तो इसको लेने के बाद में जैसे कि आपको पेट में दर्द हो सकता है। अगर किसी को इसके अंदर जो ड्रग्स है इनसे एलर्जी है तो आपको खुजली, इरिटेशन, बदन में लालपन, दाने टाइप उठ सकते हैं। इसके बाद में किसी का पेट खराब हो सकता है और जो मल है वो काला आ सकता है। तो ये नॉर्मल सी चीजें हैं। अगर आप इसको पहली बार ले रहे हैं तो इन चीजों को बॉडी में सूट होने में थोड़ा टाइम लगता है, 2-4 दिन का। वैसे तो खासकर कोई ज्यादा साइड इफेक्ट देखे नहीं जाते, बट जो साइड इफेक्ट मैं बता रही हूँ जैसे उल्टी, मतली, एलर्जी होना, पेट खराब होना, पेट में दर्द होना, मल काला आना, अगर 2-4 दिन में अपना आप एडजस्ट हो जाते हैं। अगर नहीं हो रहे तो आपको फिर इसको बंद कर देना है, फिर कंटिन्यू नहीं लेना है। जिन भी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की उन्हें जाके बताना चाहिए कि सर या मैडम मुझे इस तरह की प्रॉब्लम हो रही तो मुझे क्या करना चाहिए। तो हो सकता है कि फिर वो आपको खाली पेट दिलवा दे, है ना, क्योंकि हमारे पास में कई सारे सॉल्यूशन रहते हैं जो डिपेंड करता है आपकी कंडीशन पे। अब हम बात करें कि इसको उपयोग करते समय क्या सावधानी रखना है, तो जब भी आप इसको पीते हैं तो इसको पूरी बोतल को शेक करना है, मतलब ऐसे करके हिलाना है ताकि पूरी जो दवाई है मिक्स हो जाए, फिर हमें पीना है। इसको पीने के बाद 2 घंटे तक हमें चाय कॉफी नहीं लेना है, क्योंकि चाय या कॉफी आयरन के एब्जॉर्बेशन को घटा देती है, तो फिर ये दवाई का हमें कोई फायदा नहीं मिलता है। इस सिरप को पीने के बाद में आप थोड़ी सी खटाई खा सकते हो, जैसे इमली, मतलब दवाई पीने के 10-15 मिनट बाद में, या तो आपने इमली का एक टुकड़ा खा लिया, अचार का एक टुकड़ा खा सकते हैं इतना सा बड़ा, या आप मैंगो खा लो या ऑरेंज खा लो, कुछ भी। अगर आप विटामिन सी से रिलेटेड चीजें खाते हो तो आयरन लेने के बाद में अगर हम विटामिन सी सप्लीमेंट या कुछ भी फूड ले रहे हैं तो आयरन का एब्जॉर्बेशन बढ़ जाता है, जिसके कारण हमें इसका फायदा अच्छा मिलता है और हमें इसके रिजल्ट जल्दी देखने को मिलते हैं। और इसको डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें, मतलब ऐसी जगह रखें जहां तेज धूप ना आती हो, मीडियम वातावरण हो, जैसे हमारा बेडरूम हो गया, है ना, या फिर हमारे घर में अंदर वाले किचन वगैरह में रखना है। बाहरी धूप जहां डायरेक्ट पड़ती है वहां नहीं रखना है। अगर हमारे घर में छोटे बच्चे हैं तो उनकी पहुंच से हमें दूर रखना है। इसको लेते समय हमें किसी भी तरह का और नशा नहीं करना चाहिए। तो आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ कि हीमोजिंक सिरप का उपयोग कब किया जाता है। धन्यवाद।